अस्सलाम वालेकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 3 स्पेस टाइम सिमेट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक पैरिटी के बारे में है। पार्टिकल फिजिक्स में पैरिटी की क्या अहमियत है। बेसिकली हमें पता चलता है कि भाई कुछ प्रोसेस जो फॉरबिडन है या नहीं है उनमें पैरिटी का रोल बहुत अहम आ जाता है। तो शुरू करते हैं। पैरिटी बुनियादी तौर पे एक ऑपरेशन है जो इन्वर्जन है थ्री स्पेशल कोऑर्डिनेट और एक्सिस का। Parity is a transformation that perform the space inversion। क्या मतलब कि जो आपका r वेक्टर है वो माइनस r में आप इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब इसको पढ़ने से ये लगता है कि पैरिटी एक ट्रांसफॉर्म करती है इमेज इनटू मिरर, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। मोस्टली बुक्स में ऐसा ही लिखा होता है कि मिरर इमेज इनटू मिरर होता है। क्यों? क्योंकि पैरिटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम इक्विवेलेंट मानते हैं मिरर इमेज के प्रोसेस के। यानी क्या मतलब कि जो एक होता है उसके बाद 180 की एक रोटेशन आती है। अब चूंकि सारी बात में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, रोटेशन इनवेरियंस वेरीफाइड रहती है, तो पैरिटी की जो सिमेट्री है वो इक्विवेलेंट मानी जाती है सिंपली कंपेयरिंग अ प्रोसेस विद द इमेज इन अ मिरर। तो इनडायरेक्टली अगर आप इसमें देखें तो ये हमें हेल्प करती है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो अनचेंज रहेंगे अगर आप लेफ्ट से राइट उसे क्या कर दें, स्वैप कर दें। ये जो मैं ऊपर बात करके आया हूं, अब आप देखो यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स वाई जी के बीच में। अगर आप मिरर इन्वर्ट लेते तो ये इस तरीके से हो जाता, मगर उसके बाद हमने कहा फॉलोड बाय 180 डिग्री रोटेशन, तो इसे नीचे लेके गए। तो ये चीज जो है ना, यानी इन सिंपल आप समझ लो ओरिजिन के गिर्द इन्वर्जन करनी है। एक्सिस के जो ओरिजिन है ना उसके गिर्द इन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास पैरिटी आ जाएगी। अगर ये प्रोसेस फॉलो होगा तो हम कहेंगे कि पैरिटी ओबे हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही। अब पैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एक ऑपरेटर के साथ जिसे कि पी कह दिया जाता है। ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज इस ऑपरेटर के जरिए कनेक्टेड होते हैं। अगर हम ये ऑपरेटर दो दफा लगाएं तो वो पैरिटी जो सिस्टम की है वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगी। तो हम कहेंगे पी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे पैरिटी की आइगन वैल्यू दो ही हो सकती हैं, प्लस माइनस 1। अगर p की वैल्यू +1 होगी तो हम इसे इवन पैरिटी मानेंगे। वेव फंक्शन आपका अनचेंज रहेगा, जैसे मैंने क्वांटम मैकेनिकली यहाँ पे मेंशन किया। आप इसकी एग्जांपल में cos kx ले सकते हैं, या ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी समझा जा सकता है। फिर अगर p की वैल्यू -1 है तो ये ऑड पैरिटी काउंट होगी। इसमें वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे आप साइन की बात कर सकते हैं या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर। तो अब पैरिटी फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे डील करती है। जनरली जो जब पैरिटी एक्ट करती है स्केलर क्वांटिटीज पे तो उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सूडो स्केलर्स का साइन एक दफा क्या होता है, चेंज होता है, और वेक्टर्स के साइन चेंज हो जाते हैं, और एक्सियल वेक्टर के भी चेंज नहीं होते। अगर आप देखो पोजीशन वेक्टर, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पोलर है, आर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो हम कहेंगे इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं क्यों नहीं चेंज हो रहा, कि दोनों के साइन, आर के साइन भी चेंज होगा, पी का भी वो वही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सियल वेक्टर है, इसका भी साइन चेंज नहीं होगा। स्पिन जो है एक्सियल वेक्टर है, इसका साइन भी चेंज नहीं होगा। अब आपके पास स्केलर क्वांटिटीज में जैसे एनर्जी, मैस है, तो वो देखें तो वो भी आपके पास चेंज नहीं आएगा। सूडो स्केलर में देखें पाउंड के, तो आपके पास इसमें एक साइन चेंज आएगा, क्योंकि आपके पास गैमा, गैमा का जो आपके पास पैरिटी है वो माइनस में आती है। क्योंकि दो है तो फिर पैरिटी ऐड होके वो बैलेंस हो जाता है दोनों साइडों पे। अच्छा जी, अब इंट्रिंसिक पैरिटी की बात करें तो हम कहेंगे स्पेशल अरेंजमेंट जो ऑर्बिटल पैरिटी होती है उसके अलावा हर फंडामेंटल पार्टिकल के पास एक इंट्रिंसिक पैरिटी होती है जो उसकी मोशन पर डिपेंड नहीं करती। पार्टिकल फिजिक्स में जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं उन्हें इंट्रिंसिक पैरिटी क्वांटम नंबर अलॉट किया जाता है, जस्ट लाइक अ चार्ज, जस्ट लाइक अ स्पिन। जो ये क्वांटम नंबर हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमें रिएक्शन और डिके का पता चलता है पैरिटी को समझ के। अगर हम फर्मियान्स का देखें तो फर्मियान्स जैसे क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, हाफ स्पिन वाले, तो हम कहेंगे इनकी पैरिटी 1 होती है, और इनके एंटी पार्टिकल्स की पैरिटी -1 होती है। इसकी मिसाल में प्रोटॉन देखें, न्यूट्रॉन देखें, इलेक्ट्रॉन देखें, म्यून देखें। बोसॉन्स की बात करें तो इनकी इंट्रिंसिक पैरिटी -1 कंसिडर की जाती है। फोटॉन जो क्वांटम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फील्ड है, तो इसलिए क्रूशियल होता है कि इसकी पैरिटी अदर पार्टिकल से यानी रिड्यूस की जाए। तो पायोन की पैरिटी भी -1 होती है, ये सूडो स्केलर है।
अब इसका मेमोरी रूल है कि अगर टोटल पैरिटी देखनी है तो इंट्रिंसिक पैरिटी इनटू ऑर्बिटल पैरिटी। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और स्पेशल पैरिटी -1 की पावर एल, एल यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को शो करेगा, तो पैरिटी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम आप निकाल सकते हो -1 की पावर एल इनटू प्रोडक्ट ऑफ इंट्रिंसिक पैरिटी। वो जितने इंट्रिंसिक पार्टिकल्स हैं उन सब की पैरिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करके -1 की पावर एल कर लेंगे। एल इज द एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आपके पास। अब पैरिटी की कंजर्वेशन को जरा देखते हैं। अगर हम कहें कि एक सिस्टम की पैरिटी कंजर्व है तो उसका जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है यानी एनर्जी ऑपरेटर, जब वो कम्यूट करता है पैरिटी ऑपरेटर के साथ, यानी इसका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाता है। इसका मतलब कि इनिशियल और फाइनल स्टेट जो इंटरेक्शन की है वो क्या होगी, सेम पैरिटी रखनी चाहिए। वो प्रोसेस जिसमें ये वायलेट होगा हम कहेंगे पैरिटी आर फॉरबिडन। तो 1950 तक यही अज्यूम किया गया कि तमाम फंडामेंटल इंटरेक्शंस के अंदर पैरिटी कंजर्व रहती है, मगर जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में, मगर यानी इन तमाम में ये तमाम प्रोसेस मिरर की तरह दिखते हैं। 1956 में पता चला पैरिटी कंजर्व नहीं होती वीक इंटरेक्शंस के अंदर। एक्सपेरिमेंटली इसे पता चलाया गया बीटा डिके ऑफ कोबाल्ट 60 में। अब इसके सिंपल सा फिनोमेना क्या है कि पैरिटी कंजर्व है तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो इन ऑल डायरेक्शन होंगे रिलेटिव टू द न्यूक्लियर स्पिन। अगर ये पैरिटी वायलेट हो रही है तो इसमें एसिमेट्री होगी, यानी इलेक्ट्रॉन किसी एक खास सिमत में सिर्फ एमिट हो रहे होंगे। अब वू की टीम ने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं वो अपोजिट टू द न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन हो रहे हैं। यानी मिरर इमेज जो इस प्रोसेस का है जो शो करता था कि एमिशन ऑफ स्पिन डायरेक्शन डजंट अकर इन द नेचर। तो क्लियर वायलेशन है मिरर सिमेट्री की। हम कहेंगे पैरिटी वायलेशन एक्सप्लेन करती है कि नेचर प्रेफर करती है लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनोस को और राइट हैंडेड एंटी न्यूट्रिनोस को। अब इस फिक्रे को समझते हैं क्या है ये हैंडेडनेस क्या होती है, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड। तो हैंडेडनेस और वीक इंटरेक्शन को समझने के लिए हम कहेंगे लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड पार्टिकल्स को हम एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं जो चेरिलिटी या कह सकते हैं हेलिसिटी के क्लोज है। हेलिसिटी क्या होती है, प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। अगर एक पार्टिकल की स्पिन ओरिएंटेड है किस तरीके से उसकी मोशन के साथ, आप जनाब आपके अगर स्पिन पॉइंट कर रही है सेम डायरेक्शन जिस तरह में उसका मोमेंटम है, तो ऐसे पार्टिकल को राइट हैंडेड कहा जाएगा, जैसे आप तस्वीर में इधर देख रहे हैं ये वाला। अगर स्पिन आपकी अपोजिट है किसके, मोमेंटम के, तो हम पार्टिकल को लेफ्ट हैंडेड मानेंगे, जैसे आप इस केस में मानेंगे। अब जितने ओनली लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल है पार्टिसिपेट करते हैं वीक इंटरेक्शन में। अब ये याद रखना लेफ्ट हैंडेड वाले जिनकी स्पिन और मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। और एंटी पार्टिकल वही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं जो राइट हैंडेड होते हैं। अब न्यूट्रिनो क्या है, लेफ्ट हैंडेड है, और एंटी न्यूट्रिनो क्या है, राइट हैंडेड है। जबकि अब आपके पास हम कहेंगे कि पैरिटी जो है वो बराबर है मिरर रिफ्लेक्शन के, यानी लेफ्ट और राइट को बराबर होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल क्या बन जाएंगे, राइट हैंडेड पार्टिकल मिरर के अंदर, मगर वीक इंटरेक्शन में तो ऐसा नहीं हो रहा मिरर प्रोसेस में, तो हम कहेंगे इसीलिए पैरिटी क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। तो ये मैंने डेप्थ में थोड़ा सा समझा दिया कि क्या मतलब है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, जैसे हमें क्वांटम स्टेट्स पता चलती हैं, हमें अलाउड ऑफ ऑर्बिटल ट्रांजिशंस का पता, इन सिलेक्शन रूल्स का इससे डिफाइन होता है। फिर हम एसेंशियली डिके करते हैं, डिके प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, फंडामेंटल सिमेट्री और एसिमेट्री देखते हैं नेचर की। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है, टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।